वेलकम टू पैसा बाज़ार फ्रेंड्स। पैसा बाज़ार में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज पेनी सीरीज का दूसरा वीडियो है। आज हम लोग एक पेनी स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और हम लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। देखिए, कोई भी हमारे चैनल में पैसा बूस्टर हमारा जो यूट्यूब चैनल है, इसमें जो भी आपको पेनी शेयर्स मिलेंगे ये सभी पेनी शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए होंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई भी शेयर लॉटरी टाइप माइंडसेट वालों के लिए नहीं है। यहाँ पर जो भी शेयर आएंगे वो सभी शेयर लॉन्ग टर्म के लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग जिस पेनी शेयर के बारे में बात करने वाले हैं, ये कंपनी वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम बिजनेस करती है और इससे रिलेटेड जो भी इसका प्रोडक्ट है वो इसको बनाती है और सेल करती है। ठीक है, अब चलिए इस स्टॉक का हम लोग जो है फंडामेंटल देख लेते हैं कि ये फंडामेंटल इसका कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। देखिए, ये कंपनी का जो मार्केट कैप है ना, वो 11.6 करोड़ है। लगभग 12 करोड़ के आसपास इसका जो मार्केट कैप है। एक पेनी स्टॉक के लिए 10 करोड़ से ऊपर अगर मार्केट कैप है तो हम लोग ठीक ठाक उसको कंसिडर कर सकते हैं। ये काफ़ी छोटी कंपनी है। इसका करंट प्राइस है अभी 14 रुपीज़ के आसपास, जो हाई लगाकर आया है कितना 21 रुपीज़ के आसपास हाई लगाकर आया है। सबसे बड़ी बात जो इसमें देखने को मिल रहा है वो है बुक वैल्यू 16.7 रुपीज़ है, लगभग 17 रुपये के आसपास। आप यहाँ पर ध्यान देंगे, बुक वैल्यू जो है 17 रुपये है जबकि करंट प्राइस 14 रुपये है। मतलब ये अंडर वैल्यूड शेयर है। अभी भी ये बुक वैल्यू से ये शेयर नीचे के प्राइस पर आपको मिल रहा है। अच्छा अपॉर्चुनिटी है इसको बाय करने के लिए, लेकिन हम लोग पहले देख लेंगे फंडामेंटल ठीक है तभी तो बाय करेंगे। इसका देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14% के आसपास है, जबकि ये ठीक ठाक है। इसको 15% या 20% के आसपास होना चाहिए था, लेकिन फिर भी 14-15 के आसपास अगर है तो इसको ठीक ही माना जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ये 10% के आसपास है, ठीक है। इसको 12-13% होना चाहिए था, लेकिन ये 10% के आसपास है, ठीक ही कंसिडर किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है इसकी फेस वैल्यू को ध्यान से देखिए। इसका फेस वैल्यू 10 रुपया है, तो 10 रुपये का फेस वैल्यू का शेयर है। मतलब ये शेयर अगर बड़ा हुआ तो काफ़ी बड़ा हो सकता है। अगर फेस वैल्यू से रिलेटेड आपको अधिक जानकारी चाहिए है तो मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल जो है उस पर मैं जो वीडियो डाला हूँ व्हाट इज़ शेयर, और उसी के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी जिसमें फेस वैल्यू का ठीक तरीके से बताया गया है कि फेस वैल्यू क्या है, क्या होता है। पूरा बेसिक नॉलेज दिया गया है वहाँ पर, आप उसको ज़रूर देखिए। दूसरा चैनल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा उसका लिंक। इसका जो डेप्ट है, डेप्ट लगभग ज़ीरो है। कंपनी के पास डेप्ट नहीं है, इसको डेप्ट फ्री कंसिडर कर सकते हैं। 14 लाख के आसपास अगर डेप्ट है तो कोई बहुत बड़ी इसके पास डेप्ट नहीं है। जबकि इसका आप नेट प्रॉफिट देखेंगे ना तो 1.3 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट है। तो इस प्रॉफिट के तुलना में ये डेप्ट कुछ भी नहीं है। मतलब ये कंपनी डेप्ट फ्री है। इस कंपनी के पास ठीक ठाक रिजर्व भी है 5 करोड़ के आसपास का। इन्वेस्टमेंट कुछ खास नहीं है इस कंपनी के पास, कोई सी वाली बात नहीं है इसमें। करेंट असेट कंपनी के पास 22 करोड़ का है, जबकि लायबिलिटीज़ इसके पास 11 करोड़ का है। तो करेंट असेट जो भी है उससे लायबिलिटीज़ कम ही होनी चाहिए, जो कि यहाँ लगभग आधी है, तो ठीक ठाक है। और उससे बड़ी बात है प्रमोटर्स होल्डिंग जो 73.2% के आसपास है। मतलब प्रमोटर्स का विश्वास इस पर काफ़ी है और ये प्रमोटर इस बिज़नेस को ग्रो कराने में लगा हुआ है। इससे वो एग्जिट करने का भी कोई चक्कर नहीं है। प्राइस टू अर्निंग भी ठीक ठाक है, 9 के आसपास का है, बढ़िया है। किसी कंपनी का फंडामेंटल को ठीक तरीके से जानने के लिए उसका जो है सेल ग्रोथ देखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग इसका सेल ग्रोथ देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इसका जो है हाफ ईयरली जो सेल ग्रोथ दिया हुआ है यहाँ पर, आप सितंबर 2019 में जो है इसका सेल ग्रोथ क्या था 26.42 के आसपास था, जबकि सितंबर 2020 में 20.96 के आसपास हो गया। सेल यहाँ पर इसका घटा है, जो ये कोरोना का पीरियड था इसका सेल घटा है। जबकि सितंबर 2021 में इसका सेल ग्रोथ फिर बढ़ गया और ये लगभग जो है 34 के आसपास आ गया है, 34 के आसपास। तो सेल में ग्रोथ है, कोरोना में इसका इशू हुआ है, लेकिन इसके बाद ये सेल ग्रोथ इसका ठीक ठाक नज़र आ रहा है। अगर इसका नेट प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो सितंबर 2019 में प्रॉफिट ग्रोथ था इसका 1.12, जो प्रॉफिट था 1 करोड़ 12 लाख। सितंबर 2020 में इसका जो प्रॉफिट है वो घटकर हो जाती है 43 लाख, जबकि सितंबर 2021
में इसका जो है प्रॉफिट फिर होते हो जाता है 1 करोड़ के आसपास। कहने का मतलब है कि प्रॉफिट में ग्रोथ दिख रहा है। जिस समय जो पेंडेमिक सिचुएशन था जिस समय इसका जो है सेल घटा था, प्रॉफिट भी घटा, सेल बढ़ा, प्रॉफिट भी बढ़ा। तो क्वार्टरली ठीक ठाक ही बता रहा है, लेकिन बेहतर होगा कि हम लोग 1 क्वार्टर और वेट कर लें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। लेकिन अभी भी कोई इशू मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसका ईयरली सेल ग्रोथ कैसा रहा है। ये कंपनी 2012 से ऑपरेट कर रही है, लेकिन हम लोग उतना नहीं देखेंगे, हम देखेंगे 2017-18 के आसपास से। चलिए 16 से देख लेते हैं। तो 16 से देख लेते हैं। तो 16 से अगर देखते हैं तो सेल में 37, 45, 52, 53, 55, 56 और 69 सेल ग्रोथ में लगातार जो है ग्रोथ है, लगातार वृद्धि हो रही है। जबकि इसका जो नेट प्रॉफिट है हम लोग देख लेते हैं 2016 से इसका नेट प्रॉफिट में उतराव चढ़ाव दिख रहा है, लेकिन फाइनली ये अभी प्रॉफिट में है। ये पॉजिटिव जो है अपना प्रॉफिट शो कर रहा है, कम से कम प्रॉफिट नेगेटिव तो नहीं है। मतलब कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है। उसका अर्निंग अगर इनिशियल देखेंगे ना तो 81 लाख था, जबकि इसके बाद ये लगभग 1 करोड़ 2 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जनरेट किया है। मतलब कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है, जिस तरह का सेल ग्रोथ बढ़ रहा है। अब हम लोग चलते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कह रहा है, तो इसमें देख रहे हैं प्रमोटर्स जो है वो 2016 से इस पर विश्वास बनाए हुए हैं और प्रमोटर्स का होल्डिंग में भी एक ग्रोथ दिखा जा रहा है। 2019 से ये एक ग्रोथ हुआ है, 2019 से ग्रोथ हुआ है और ये ग्रोथ अब तक चल रहा है। मतलब प्रमोटर्स अपना होल्डिंग को बढ़ा रहा है, मार्केट से प्रमोटर शेयर खरीद रहा है। इसका मतलब कंपनी में कुछ खास होने वाला है। तो प्रमोटर्स होल्डिंग बढ़ा रहा है, पहली एक पॉजिटिव चीज़ें हैं। दूसरी पॉजिटिव चीज़ है कि प्रमोटर्स होल्डिंग 73% से ऊपर है, जो कि बहुत ही अच्छा है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन है। इस कंपनी का नाम है फिल्ट्रा कंसल्टेंट इंजीनियरिंग लिमिटेड और इसका जो अभी करेंट प्राइस चल रहा है वो 14 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए जो हम लोगों ने अभी एनालिसिस किया है, उस एनालिसिस में ये देखा गया कि कंपनी का जो हर पहलू था लगभग पॉजिटिव है, कहीं पर नेगेटिव मुझे दिखा नहीं है। करंट प्राइस जो है अपने बुक वैल्यू से नीचे है, अंडर वैल्यूड शेयर है। इसको हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।